नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि मिथुन राशि के जो भाई बहन और हमारे छात्र हैं और सीनियर सिटीजन खास तौर से उन्होंने जो हमें अनुरोध किया है, उनके अनुरोध पर ये वीडियो आपको हम बता रहे हैं। खास तौर से जो बातें बताई जाएंगी उनके साथ साथ आपको कुछ अलर्ट डेट भी बताई जाएंगी, उनमें से आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, बात बहुत सारी है, बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो इतना समझ पाए कि उनको आने वाले एक महीने के अंदर अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है। खास तौर से जो वीडियो बन रहा है कर्क राशि पर सूर्य का संचरण और मंगल ग्रह कहां फल देगा, राहु कहां फल देगा, किन ग्रहों का आपके ऊपर क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है, तथा आपके कौन कौन से जो मामले हैं जैसे कि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य जीवन, एजुकेशन, संतान से संबंधित और आपकी हेल्थ से लेकर आपके पारिवारिक जीवन को और रहन सहन को भी प्रभावित करने वाले जो ग्रह चल रहे हैं उससे आपका सीधा संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में सूर्य का संचरण, ट्रांजिट मोशन होने जा रहा है। साथ ही साथ हाल फिलहाल में ही मिथुन राशि के और मिथुन लग्न के 12th हाउस में जब मंगल की स्थिति आएगी, अभी तक आप इस बात से बेपरवाह थे कि आपके 11th हाउस में काफी दिन से 11वें भाव, एकादश स्थान पर मंगल का गोचर था। और यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है क्योंकि मई से पहले बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहा है। बहुत मिथुन राशि के विवाह भी हुए हैं, लाभ भी हुआ है, नौकरी भी मिली और लोगों ने शेयर भी किया हमारे साथ कि हमें बहुत लाभ हुआ। परंतु अब जो मनुष्य लाभ कमाता है तो हानि भी समय पर होती है। पिछले सन 2019, 20, 21, 22 तक मिथुन राशि वालों के लिए बीच बीच में कोई पाप ग्रह आया, कभी कोई राहु आया, कभी अष्टम भाव में शनि की ढैया भी रही, पैरों में कष्ट, परेशानी, चिंता। लेकिन आज पॉजिटिव पहलू को ढूंढिए। पहला पॉजिटिव पहलू यह है कि मिथुन राशि के द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों का राजयोग मान सकते हैं आप, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी, भले ही कुछ समय के लिए ट्रांजिट आया है। शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी और सूर्य आपके पराक्रम भाव का स्वामी, ये तीनों ग्रहों का एक जगह युति होने से बहुत शुभ फल परिणाम अच्छे देता है। और 19 जुलाई को बुध ग्रह आपके पराक्रम भाव में होंगे, जिसकी सीधी 180 डिग्री मित्रता के रूप में शनि के साथ होगी। तो जिस राशि का भाग्य स्थान का स्वामी आपके लगन और राशि के स्वामी के साथ जब कंजक्शन करता है या दृष्टि आदि संबंध होते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है। यहां 2 चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। मंगल ग्रह आपके 12 जुलाई को 12वें भाव में आएंगे और शुक्र की राशि है वो वहां पर 12th हाउस में। सूर्य या ये मिथुन राशि है, ये सेकंड भाव, ये तीसरा सूर्य का, मंगल की सीधी दृष्टि आपके
पराक्रम स्थान पर है, और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह भी होगा, क्योंकि दाम्पत्य, यहां देखिए क्या कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या समन्वय है और क्या संबंध है। आपके 12वें स्थान पर 2 ग्रह बैठ गए, युति हुई, और 12वें स्थान में है, 12 जुलाई को है और 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर, और 12th हाउस और 12th जुलाई। तो इस समीकरण को देखिए कि आपके 7वें भाव का लॉर्ड 12th में चला गया, और 12th हाउस में बैठे हुए मंगल की दृष्टि वहां पर आ गई। कहां? फायरी साइन, अग्नि तत्व राशि, मिथुन राशि के 7वें भाव में। मिथुन का 7वां भाव हुआ ये 9। इस पर जब मंगल की दृष्टि, और अष्टम दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में मारक दृष्टि कहा गया है, जिसे मारक क्षमता रखता है मंगल 8वें भाव पर। 4th भाव पर दृष्टि मारक नहीं है। मारक क्षमता इसलिए कही गई है क्योंकि 8वीं दृष्टि मंगल की मारक कही गई है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, डिस्ट्रक्शन के लिए। और प्लस पॉइंट क्या है? जिस राशि के को डिस्ट्रॉय करना चाहता है उसी के स्वामी के साथ युति है। लेकिन बात यहां अभी खत्म नहीं हुई। जिसको खत्म करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वहीं से 4th राहु है, और मिथुन लग्न से, मिथुन राशि से 4th केतु भी है। अब यहां समीकरण यह है कि जो 12th हाउस है, किसका? मिथुन राशि का, मिथुन लग्न का, उस पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। यानी कि पीड़ा किसको हो रही है? पीड़ा हो रही है आपकी कुंडली के 12th हाउस को। वहां पर बैठने के बाद वो आपके 7वें भाव को प्रभावित करता है या करेगा 26 अगस्त 2024 तक, क्योंकि मंगल की जो युति और स्थिति है वृषभ राशि से हटने वाली नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तो मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के क्या करेगा? बृहस्पति बहुत बड़े लाभ देने की स्थिति में नहीं है। मंगल ग्रह आपके शत्रु स्थान का स्वामी और आपके इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के बृहस्पति के साथ है। यह प्लस पॉइंट है कि संगति अच्छी है गुरु की। इसीलिए जब सौम्य ग्रहों के साथ पाप ग्रह की युति होती है तो वो जो पाप ग्रह है या अपने जो क्रूरता है या उसका जो उपद्रव है वो बहुत ज्यादा नहीं होते। 4th भाव में चल रहे केतु और राहु की जो स्थिति है 18 जून 2025 तक बनी रहेगी। माता के लिए सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, आपके घर में जो पशुपालन या जो भी आप पालते हैं उसके लिए कष्टकारक समय चल रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? गणेश जी की उपासना करने से 50% तो दुख दूर हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन जिन अलर्ट डेट की बात हम कर रहे थे उन चीज को आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जो खराब डेट है उसमें क्या नहीं करना, कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी, कार, जमीन, नया शिलान्यास श्री गणेश नहीं करना। जो रिनोवेशन है घर की, जो आप पहले से चल रहा है निर्माण कार्य, उसको आप कंप्लीट करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, 4th भाव है जीव जंतुओं का। कई बार कीट पतंगे, कोई जानवर छोटा मोटा आएगा तो चूहे हो जाएंगे, दीमक हो जाएगी, इसका भी कारक है 4th केतु। अलर्ट डेट की बात करेंगे हम। जो अलर्ट डेट हैं उनमें 12,
12 और 13 जुलाई आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देंगी। उसके बाद 21, 22 और 23 तारीख ये शुभ परिणाम नहीं दे रही हैं आपके लिए, ये जुलाई की तारीख है। उसके बाद 29, 30 और 31, 29, 30 और 31 जुलाई आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगी। इसके अलावा आप बात करेंगे 8, 9 और 10। 8, 9, 10 अगस्त ये भी शुभ नहीं है। इन तारीखों में से जिनको हम अलर्ट डेट बता रहे हैं, इनमें आप सावधानी से वाहन चलाएं। लेन देन के मामलों में, पैसे के मामले में सावधानी रखें। गलत खान पान, गलत मित्रों की संगति से बचें और बरसात के मौसम में ऐसे स्थान पर अंधेरे में न जाएं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। खास तौर से कि सर्प का भय, ऐसे समय पर जब चतुर्थ भाव में केतु हो तो सर्प का भय रहता है, या केतु की दशा चल रही है तो कुत्ता काटता है, कीट पतंगे, या हम यही कहेंगे कि बरसात का मौसम है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। और खास तौर से जहां गहराई में जल भरा हुआ है और आपको ये मालूम नहीं है कि इसमें इतना जल हो सकता है, गहरे जल का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गहरे जल का, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जिसका ये मालूम ना हो इसमें इतनी गहराई हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पहले डंडा लेकर के चलते हैं, आगे देखते हैं कितना गड्ढा है, डंडे से पता चलता है कि यहाँ गहराई है, इसलिए संभल कर चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।